फॉक्सन सोसाइटी जामिया और डीलर्स की एक खसूसी मीटिंग। जनरल सेक्रेटरी और सदर ने अपने ख्यालात का इजहार किया। मुलाहिज़ा फरमाएं। बात यह है कि हमारे ऊपर जो अथॉरिटियाँ बैठी हुई हैं उनकी सैलरी बड़ी ज़रूरी है। उन्होंने हमसे कितने दिन पूछा कि ये कैसे करेंगे, उनको हमने बताया कि ऐसे अगर उन्होंने कन्विंस हुए तो हम आपसे शेयर किया। एक बंदा कहता है जी हम कहते 4-8 मरले से बढ़ नहीं सकते, हमारे पास ज़मीन ही नहीं, पॉसिबल सी बात नहीं। अगर हमने 5-10 मरले करना है तो उसको कैसे करेंगे, वो आपको भी बताया उनको भी बताया। और इसमें कोई लॉ से हट के चीज़ ऐसी नहीं है कि ये नहीं हो सकता। सब लोग इंशाल्लाह रहा, अगर ये मर्जर में जाते हैं तो तब भी 5-10 मरले होगा, फुट डेवलप करेंगे तो तब भी 5-10 मरले। और लोकेशन बिल्कुल ये चेंज नहीं होगी। जो लोगों को ये प्रोपोगंडा करते हैं उधर चले जाएंगे उधर चले जाएंगे, ऐसे भी कोई बात नहीं। लोकेशन भी ये होगी, किसी से कोई मर्जिंग चार्जेस भी लिए जाएंगे अगर कोई मर्ज होता है। ये सारी हम बाकायदा हाईलाइट करेंगे झंडे में, ताकि किसी को कोई ऐसी नेगेटिव बात फैलाने की सोचने का मौका ना मिले। अल्टीमेटली ये जो भी होना है, जो एग्रीमेंट भी होना है, वो फिर SGM करके वहाँ से अप्रूवल लेके फिर इसको फाइनल करते। ऐसे नहीं है कि हम अंदर बैठ के AGM के बाद SGM लाजमी करनी पड़ेगी। वो जो चीज़ डिसाइड वो कानून में चीज़ें चल रही हैं उसके मुताबिक हर चीज़ जो AGM में डिसाइड होगी उसके लिए एक SGM और करेगा। इस दफ़ा जो SGM होगी उसमें 1 और 2 दोनों का मेंबर होगा, इसी दफ़ा एक साथ से दोनों आए। लास्ट टाइम दोनों नहीं थे। नहीं वो स्पेशल पूरे स्पेशल एक जो उसके लिए होगा तो दोनों ही होंगे, 1 और 2 दोनों होंगे। कोई और सजेशन है तो बैठे हम सारे। इसके अलावा भी ये जो हमारी बात है, इसके अलावा किसी के पास कोई सजेशन हो तो वो बताएं अपनी को ऐसी बात, कोई ऐसा मसला जो शायद हमारी नज़र में अभी तक ना आया हो या फेस कर रहे हो, तो उसके बारे में भी आप अपने को प्रॉब्लम है वो भी शेयर कर सकते हैं। अच्छा, ये हमारा जो इकट्ठे होने का मकसद है ना, आप हमारे आँखें हैं, कान हैं, हमारी ज़ुबान है, हमारे बाजू हैं। हम हर बंदे को इंडिविजुअली अप्रोच नहीं कर सकते, आप लोग कर सकते हैं। आपका माशाल्लाह लोगों के साथ कांटेक्ट है, आपके क्लाइंटेज है, आपके लोग हैं जो आपसे राब्ते में। तो ये सारा काम बेसिकली ये जिम्मेदारी आपने निभानी है मैनेजमेंट के बिहाफ पे। इस मार्केट की बेहतरी मैनेजमेंट की जिम्मेदारी भी है, आपकी जिम्मेदारी भी है, उसका फ़ायदा आपको है। हमें ये है, हमारी गुडविल है, हमें शुक्र करेंगे कि लोग रिलैक्स हों, उसमें बेहतरी आए, मार्केट में बेहतरी आए, फेस 2 वाले बेहतर हों, 1 के अंदर मामला बेहतर हों। और ये सारा जो आपका जो बिज़नेस है वो भी सारी चीज़ों से जुड़ा हुआ है। तो आप लोगों से हमारी रिक्वेस्ट भी है और गुजारिश है कि आप लोग अपना रोल अदा करें, अपना पार्ट प्ले करें और इस मार्केट को बेहतर करने के लिए इंस्टेड के नेगेटिविटी फैलाएं, लोगों को डिमोरलाइज करें या डिस्करेज करें कि तो कोई आदमी है वो मार के कोई मार के नहीं है। इंशाल्लाह पूरी ईमानदारी नेक नीति के साथ हमारी ये मैनेजमेंट अपनी पूरी कोशिश कर रही है और इंशाल्लाह ताला इसका रिज़ल्ट आप आने शुरू हो गए हैं। जी का हमने प्रदर्शन दे दिया है, इंशाल्लाह इसका नक्शा भी आ रहा है, JG का FF का नक्शा भी ऑलमोस्ट अप्रूव हो चुका है। फेज़ 2 का भी डिसीजन इंशाल्लाह ताला आप खुद देखेंगे। चंद दिनों की बात है, हम महीनों की भी बात नहीं करते, हम दिनों की बात कर रहे हैं। ये प्रोसेस हमने काफ़ी टाइम से स्टार्ट किया हुआ था। लोग पूछते थे, डिक्लेयर नहीं कर रहे थे, बता नहीं रहे थे, क्योंकि हमने अपना पूरा होमवर्क करने के बाद जो कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन या इदारे हैं उनके साथ वो कॉन्सेंट दे के, उनकी माइंड ले के, उनके साथ डिस्कशन करके फाइनलाइज करके उनके साथ चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। अब आप इसमें अगर कोई अमेंडमेंट करना चाहेंगे, कोई बेहतर चीज़ डालेंगे, हम वो भी शेयर करेंगे उनके साथ। अगर कोई बेहतरी इससे भी बेहतर हो सके हम हाजिर हैं। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आपने इस चीज़ को लेके आगे चलें। तो किसी को कोई पसंद है ना पसंद है, बेसिकली बात यह है कि ये आप लोगों के लोग बेचारे फंसे हुए इसमें, इससे लोगों को थोड़ा सा हौसला भी मिल जाएगा, रिलीफ भी मिल जाएगा, चीज़ें भी बेहतर होना शुरू हो जाएगी। हमारे ऊपर तो यहाँ तक था कि आप 4-8 महीने के ऊपर बात ना करें, जो है वही बात करें, लेकिन वो हमने बड़ा सोचा मैनेजमेंट ने कि कुछ ना कुछ लोगों को बेनिफिट किसी न किसी तरीके से साइज की सूरत से मिलना चाहिए। तो वो अल्लाह का शुक्र है कि हमने जो प्रपोजल बनाई थी उसमें डिपार्टमेंटों ने भी ये समझ और आप लोगों के सामने भी शेयर की है। तो
कोई आपके जहन में कोई ऐसे ये जो साइज वाला काम है ना, ये तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े फेवर में है, बड़ी अच्छी बात है। बट साइज से भी ज़्यादा ज़रूरी इस टाइम जो है वो डिलीवरी है। सबसे ज़्यादा जो मेन है ना, हाँ सही बात है। वो डिलीवरी की तरफ जाना है। साइज से भी ज़्यादा मैटर करता है डिलीवर कैसे होगी। बस साइज ये जो डिलीवरी है अच्छी बात है, साइज लेकिन डिलीवरी यकीन का रखें, ये डिलीवरी भी इंशाल्लाह हम अपनी पूरी 100% से भी ज़्यादा देंगे, और ये डिलीवरी की जिम्मेदारी आपके ऊपर भी है। ये आपने हमारे साथ अपना कंधा जोड़ना है, तो ये डिलीवरी भी हो जाएगी। जब आप लोगों को इनकरेज करेंगे, डेवलपमेंट चार्जेस भी आएंगे, चीज़ें आगे चलेंगी, काम हम रुकने नहीं देंगे, इस चीज़ की हम गारंटी देंगे। हमें फंड आना शुरू हो जाएंगे, डेवलपमेंट का काम नहीं रुकेगा इंशाल्लाह। कोई स्टे ले आए, कुछ ले आए, उसको हम देख लेंगे जो भी होगा, बट इंशाल्लाह ताला रुकेंगे नहीं। हम तो हमेशा ही सोसाइटी के साथ चले। डीलर जो है उन्होंने हमेशा ही अपना पार्ट प्ले किया है, सोसाइटी को गुड सपोर्ट किया। लेकिन कुछ डीलर्स के भी मसाइल हैं, उनकी कम्युनिटी के मसाइल हैं जिनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जाती सोसाइटी की तरफ से। अभी जो फिर 4 डीलर्स को सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो चेक लिस्ट की प्रॉब्लम है। वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि आप परचेज़र से बेचारा कहता है कि मैं पता नहीं कहाँ फंस गया हूँ। तो उसके लिए कुछ सोसाइटी को एफर्ट करनी चाहिए, उससे इनकम टैक्स रिटर्न लें, उसके बैंक की स्टेटमेंट लें, उसकी सोर्स ऑफ इनकम लें, और उसके जनाब उसके अलावा जी पैसे कहाँ से आए इतनी तफसील देने के लिए कोई बंदा तैयार नहीं होता। इतना मुश्किल प्रोसेस कर दिया है कि नए कस्टमर को लाना ही बहुत मुश्किल हो गया। जो सिर्फ जान पहचान वाला कस्टमर है, आप उसको खींचतान के ले भी आते हैं तो वो एक बार सोच में पड़ जाता है कि यार ये मैं किसी राह में पड़ गया हूँ, मैं कुछ और चीज़ इसने 4 वो एक लेता है। अल्टरनेट लोगों के पास ऑप्शंस इतनी हैं, वो इस तरफ तवज्जो नहीं करते। तो इसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं है। आप ना यकीन करें कि लाहौर में हम ये है कि पहले बंदे हैं जिनको पंजाब में बल्कि जिनको फाइन हुआ। जिस सोसाइटी को मेरे नोटिस गया, आज HDFC की मैनेजमेंट सुबह हमारे ऑफिस आई, वो साहब लोग इतने परेशान थे, वो कह रहे कि यार ये अपना जो है, उन्होंने कहा है कि हम आपकी जो है ना ये करते हैं, साथ ये बैंकर वाले हैं या कोई ऐसी सोसाइटी नहीं है। अब जो गवर्नमेंट का रूल बनता है ना, उसके आगे हम बेबस हैं। हाँ, अगर कोई हमारी वजह से कोई है, वो हमने सबसे एंड में अडॉप्ट की जो बड़ी सोसाइटी है, अब ये HPF ने नहीं की। वो कह रहे थे कल वो आए, उन्होंने कहा जब आप ऑफिस सीज करने लगे, उनके वो सारे सुबह आए हुए थे कि यार आपने किया हुआ है, हमें थोड़ा सा ना गाइड करेंगे। तो अभी CLD आ रही है, ये है, अभी इतनी टेंशन है कि अब्बा की टावर एक बंदा बैठा है पंजाब गवर्नमेंट, ऑनलाइन ट्रांसफ़र है, उस पर हम उनको बड़ा क्या है। लेकिन वो बात ये है कि हमारे वो बस में नहीं है चीज़ें, जो गवर्नमेंट रूल बनाती है उसको थोड़ा सा लेट तो कर सकते हैं, जल्दी लेट कर सकते हैं, वेट नहीं कर सकते। सोसाइटी बड़ी चीज़ है उनसे उनका FIA का गन्ना साहब एक आए थे, हमने उनसे बड़ी गन्ना साहब ने उनको बड़ा कहा, बड़ी बहस की, लेकिन वो असल में ये बात स्टेट लाइफ सोसाइटी की नहीं है, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की और पाकिस्तान की अपनी सालमियत की है। आपको पता है ये ग्रे लिस्ट में चले गए हुए थे हम, और उसके बाद ये फिर हम क्लियर हुए हैं, और उसमें ये सारी शर्तें UN की तरफ से और कंसर्न लोगों की तरफ से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को रखवाई गई थी। उसके ऊपर महकमे उन्हें नए बनाए, उनको POR चाहिए, उनके सारा फार्मूलेट जो है वो FPR हेडक्वार्टर से हो रहा है, उनके नए दायरा बनाया उन्होंने, और ये उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन और ये सारा सिस्टम बना के उसने कहा आज के बाद पाकिस्तान में जो भी प्रॉपर्टी पाकिस्तान में कोई भी ट्रांसफ़र करेगा इस तरह से होगी। ये सारी डाटा रिकॉर्ड वगैरह देंगे। अगर हम नहीं देते उसके साथ एक उन्होंने एक चेक लिस्ट हमें भेजी है कि ये अगर आप चीज़ें नहीं देते तो आप आइडेंटिफाई करें कि साइनिंग अथॉरिटी ऑथराइज कौन है, असी फड़ फुड़ के वो आगे करता है ये ऑथराइज, और उसके ऊपर उन्होंने कहा है कि उस बंदे के ऊपर क्रिमिनल केस बनाया जाएगा जो कि गवर्नमेंट खुद परस्यू करेगी। मैं वही सुबह उन्होंने बहस कर रहे हैं कादर साहब होना ना, मैं तुसी मैनू अपना जेड़ा है ना, लेकिन खैर वो एक तो उन्होंने जो रिस्पॉन्सिबल है उसका भी डाटा रिकॉर्ड उन्होंने लिया हुआ है। अगर कोई चीज़ हम नहीं देते हैं उसमें जो रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट का बंदा होगा उसको भी लीगली फेस करना पड़ेगा मामला। और ये सिर्फ स्टेट लाइफ नहीं है, पूरे पाकिस्तान में तमाम, बेशक वो प्राइवेट है या सरकारी है या DHA, ये काम आप इसको हो गया, ये काम आप एक कार्य में DHA वाले DHA वालों ने सिर्फ मैंने FIA के आए थे, उनसे पूछा था, उन्होंने कहा जी
इस्लामाबाद। उन्होंने ये एक प्ली लेके जी हम वहाँ अपना जो है ना डाटा सबमिट करेंगे। उनकी पहली जो थी ना उस दिन उनसे हमने बड़ा डिटेल पूछा, तो वो उन्होंने कुछ अपना उधर से इस्लामाबाद को मैनेज किया कि हमारा जो पहला लाइसेंस था वो वहाँ का था। इस तरह की उनकी वो चल रही है। लेकिन उसके अलावा उन्होंने कहा था कि DH के साथ हमारा ये पटा चल रहा है, बाकी तमाम स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंट कर दिया। अभी आप सुबह की आप एक और शायद किसी डीलर ने थोड़े दिन पहले वो प्लॉट ट्रांसफर कराया किसी सिस्टम के साथ जिसकी डिमार्केशन हुई थी। अगले नए प्लॉट जैसे उसने ट्रांसफ़र किया है ना, उसके अगले नाम की डिमार्केशन पोजेशन सर्टिफिकेट सिस्टम में खुद ही निकाल दिया। बात समझे सब? उन्होंने हम मौके पे करने गए हैं नहीं गए, सिस्टम उन्होंने ऐसा कर दिया हम उसमें उस डिमार्केशन में ना 1 इंच ऊपर कर सकते हैं ना 1 इंच नीचे कर सकते हैं। अगर करेंगे तो सिस्टम को हमें बताना पड़ेगा कि ये क्यों हुआ है। अगर नहीं बताएंगे वो सिस्टम 24 घंटे के लिए बंद हो जाए, ट्रांसफर मारी बंद हो जाए। सुबह मैंने डिमार्केशन देखी कि मेंबर आया कहता है ये है डिमार्केशन की हुई, मैं जब सिस्टम से लेट कर रहा हम क्या कर सकते हैं। जैसे अगर पहली ट्रांसफ़र आपने डिमार्केशन के साथ करा ली है होनी फिर जैसे आपका लेटर मिलना है, लेटर के 2-4 दिन बाद डिमार्केशन पोजेशन सर्टिफिकेट को सिस्टम खुद ही निकाल देते हैं। ये तो अब वो आहिस्ता आहिस्ता वो जा रहे हैं जैसे पूरे बाकी कंट्रियों में होता है ये जो सिस्टम चलता है सब। मैंने आज सुबह डिमार्केशन देख के मैं उनको कहा यार हमने की तो जरूरत ही नहीं है अगर तो डिमार्केशन भी खुद ही हो जाए। बैंकेटों में ऐसा सीन नहीं है डिमार्केशन वाला, वो हर सैलरी नहीं वो आपको दे नहीं रहे। हमने भी ऐसे ही सोचा आज कि हम आपको वो नहीं देंगे, सिस्टम लेके निकाल देता है। लेकिन डिमार्केशन में हर सैलरी अगर रिक्वायरमेंट परचेजर की तो वो फिर करने जाते हैं फिर फीस लेते हैं। नहीं वो हम किया करेंगे आज तो पहले दिन से ना हम डिमार्केशन फिर भी हमने हर दफ़ा करनी है। अगर उस डिमार्केशन में तब्दीली आनी है ना वो सिस्टम ने एक्सेप्ट नहीं करती। डिमार्केशन अगर सेम रहती है ना तो फिर वो एक्सेप्ट करते हैं। और बैंकर वालों ने वो हमारे साथ लाइनअप है, उनको सारा हमने वो जाके ना जितना भी कर सकते थे ना तो वो आज यही हमने डिसाइड किया है वो हमने MC करनी है कि जो उनकी सिस्टम से डिमार्केशन निकलनी है ना क्योंकि वो बड़ी अजीब सी है। उस पर वो पूरा नक्शा ऐसे ही बना होता है, उस पर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ करके का साइज लिखा हुआ है। उस पर ये कि उनकी डिमार्केशन हम अपनी फाइल में लगा लेंगे हम जैसे देखते रहें TM न्यूज़ TV। आइंदा प्रोग्राम तक इजाज़त, अल्लाह निगहबान।